बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को बताना चाहूँगा मैं जी। वीडियो को स्टार्ट में एक बात करना चाहूँगा, मैं आगे आपको तफसील बता देता हूँ। मैं साथ में लाइव आपको चलाकर ये जो भी मामला है वो दिखा भी देता हूँ मैं। देखें, इस वक्त सऊदी अरबिया के वीज़ों के मतलब बात करें, चाहे उम्र का या विज़िट वीज़ा इस वक्त सऊदीया का बंद है आर्जी तौर पर हज के मामला को देखते हुए। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि अगर आप उम्र का वीज़ा लेंगे, विज़िट वीज़ा लेंगे, तब भी भाई 2 से 3 लाख के अराउंड में खर्चा है। और अगर कोई वर्क वीज़ा लेता है सऊदीया का, आप किसी भी कंपनी का ले लेंगे तो आपको 4 से 5 लाख लगेंगे तकरीबन। और अगर किसी आप आज़ाद वीज़ा का ले लेंगे, और मैं मुख्तलिफ वीडियो में जिक्र करता हूँ आज़ाद वीज़ा लें, आप मुअल्लम होने चाहिए किसी मामले में, आज़ाद वीज़ा लें। अच्छा, आज़ाद वीज़ा लेकर आएंगे तो फिर आपके भाई हो सकता है 7-8 लाख रुपए तक पाकिस्तानी ये खर्चा आ जाए, क्योंकि ये रेट हैं वीज़ों के। आप में से बहुत से दोस्त अहबाब इसके मतलब जानते भी हैं। बहरहाल व्हाट्सअप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा, आपने मज़ीद इन मामलों के मतलब कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एक बात करूँगा जी कि एक तरफ हम यहाँ से छुट्टी जाते हैं या एग्ज़िट जाएँ तो हम टिकट लेते हैं, सामान लेते हैं बच्चों के लिए या फैमिली के लिए या घर में बैठी हुई एक प्यारी सी बेगम के लिए। मैं भी लेता हूँ जी, किसी की क्या बात करनी है। तो वो जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, बाकायदा हमारी फैमिली आती है, हम उनको बहुत खुश होकर मिलते हैं, जफ़ियाँ डाल कर मिलते हैं बच्चों को, वालदा को। और एक तरफ होता है कि बंदा सऊदीया से जाता है, और शायद मैं एक आध पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो डीपोर्ट वाला मामला होता है। एयरपोर्ट के ऊपर भी सब देखते हैं, जो एमिग्रेशन वाले अंदर हैं पाकिस्तान में, वो भी देखते हैं कि ये बंदा डीपोर्ट होकर आ रहा है। और जब बाहर निकलता है, कोई सामान नहीं, हाथ में कुछ नहीं है, तो बाहर वाले सब देखते हैं भी ये किधर से आ रहा है, ये क्या मामला है। तो ये चीज़ होती है, वो बेचारा बाहर निकलता है और दाढ़ी वगैरह बड़ी होती है, क्योंकि सीधा जेल से डीपोर्ट करते हैं। और उसके बाद वो देखता है कोई टैक्सी वगैरह या बस में सफ़र करूँ, घर जाऊँ, घर पहुँचूँ, या दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी। मामला आपको ये क्यों बता रहा था मैं, अगर आप पाकिस्तान से, ये जो वाक़या पेश है ये भी बता देता हूँ, पाकिस्तान से न्यू इस वक्त सऊदी अरबिया का वीज़ा लेकर आना चाह रहे हैं, जो वर्क वीज़े हैं वो लग रहे हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। आप वर्क वीज़ा आज सऊदीया का ले लें, आप अपना स्टैंप वगैरह करवाएं, पाकिस्तान में जो भी मामला था क्लियर करवाएं, टिकट लें, सऊदीया आ जाए, सऊदीया को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, उम्रा और विज़िट वीज़े महदूद मुद्दत के लिए बंद किए गए हैं, उसके बाद वो भी ओपन हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये भाई साहब इनको जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया है, और जिस एयरलाइन से ये जद्दा में आए थे, यानी कि ये पीए के रास्ते आए हैं, सरीन एयरलाइन से आए हैं, सऊदी एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन से आए हैं, उसी एयरलाइन से ये वापस पाकिस्तान इनको भेजा गया है। मेरे पास ये केस आया, मुझे बता रहे थे कि भाई आप इसके मतलब कुछ मामला देखें। मैंने बोला जी मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। क्यों? बंदा एयरपोर्ट के अंदर है, इमिग्रेशन के अंडर में बैठा हुआ है। अच्छा, बात ये है कि भाई साहब ने वीज़ा लिया, पाकिस्तान से वीज़ा इनका मामला ओके हुआ जी, और वहाँ से सफ़र किया और यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया है। मामला क्या है? ये मामला पता नहीं, वो बता रहे थे जी कि आपका मना दखूल वाला सिस्टम है, यानी कि तरहील वाला सिस्टम है, चाहे मना दखूल वाला सिस्टम है, मरहल वाला सिस्टम है। ये एक ही लफ्ज़ है, आप इनको किसी भी कैटेगरी में रख के बोल सकते हैं। ये मामला हैं आपके, इस वजह से इंटर नहीं होने दीजिएगा। मैंने बहुत बात की है, बहुत ज़ोर लगाया, पहले सऊदी में रह के भी जा चुके थे, अरबी वगैरह भी कुछ जानते थे, लेकिन नहीं छोड़ा है और वापस भेज दिया है। अच्छा सुन लें, अभी ये यहाँ से जो जाते हैं मेरे भाई, चाहे आप छुट्टी गए वापस नहीं आए, आप कोरोना पाबंदियों में रह गए, आप एग्जिट गए वापस नहीं आए, आप भाई मेरा तो लीगल तरीके से फील लिख रुई लगाया था, फिर भी मामला बन गया। सुन ले कैसे। अच्छा, डीपोर्ट हो गए, सफारा के रास्ते चले गए, आउटपास बनाकर चले गए, रूब था तब चले गए, बाहर किसी एजेंट वगैरह से काम करवाया चले गए। भाई वो मैं तो कंपनी से बाहर कहीं काम कर रहा था, मेरा ही काम एक्सपायर था, सिंपल, और कंपनी को क्या टेंशन थी, कंपनी ने कौन सा मामला किया, लेकिन शूटर ने पकड़ा, वो बदून कफील के जुमरे में रख के डिपोर्ट कर दिया। भाई बहुत सी कैटेगरी है, मैंने आपको 8-10 गिनवा दी हैं। इन कैटेगरीज में अगर आप यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं या इंडिया, कहीं भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ से जब भी आप नया वीज़ा लेकर सऊदीया में आएंगे, तो अगर जवाज़त में आपके मामलत क्लियर हैं तो तभी भाई आप सऊदीया में इंटर हो सकेंगे। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि पाकिस्तान से वीज़ा वो स्टैंप हो गया, नहीं तो पाकिस्तान से ही वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर पाकिस्तान से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाए ना, उतनी देर तक बंदे का 1-1.5 लाख के अराउंड में खर्चा हो चुका होता है। अच्छा, पाकिस्तान से वीज़ा रिजेक्ट हो गया तब भी ठीक है, अगर पाकिस्तान से नहीं हुआ, लग गया, तो फिर यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर भाई 5-7-8 लाख रुपए जितने आपने लगाए ना, सभी के सभी आपके डूब जाएंगे अगर आप वो इमिग्रेशन के ऊपर रोक लेंगे। इसका जो बेस्ट हल है ना,
वो व्हाट्सअप पर मेरा साथ में चलता जा रहा है। आपने मजीद कुछ पूछना मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट हल जो इसका है ना, वो यहाँ अगर आपका कोई दोस्त भाई अब आप सऊदीया में बैठा हुआ है, आप उसको बोल दें कि भाई सिंपल चला जाए, वो यहाँ पर महकमा तंजीफ चला जाए, जवाज़त चला जाए, जवाज़त भेजिए उसे जो एयरपोर्ट के ऊपर है, जो परफेक्ट A to Z इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उस वहीं से निकलती है। एक भाई पेपर 20 किस्म के हैं जवाज़त के, हर पेपर की अलग कैटेगरी है, लेकिन आपने अपने मामले के लिए मतार पेपर, तरहील पेपर, ये 2 पेपर होते हैं और मजमा बा शमीसी तरहील लिखा होता है उस पेपर के ऊपर, तरहील पेपर होता है, नीचे सनवा तरहील ऐसे उसमें डिटेल लिखी आती है। वो पेपर निकलवाने हैं, उनसे आपकी A to Z कन्फर्म जो भी मामला हैं वो कन्फर्म पता चल जाएंगे। ये तमाम दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान में गए हुए या इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए वीडियो देख लें, उनके लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके लिए मैं एक शॉर्ट सी बात बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर मौजूद हैं किन मामलात की सूरत में, इकामा एक्सपायर, बदून कफील, हरूब की सूरत में, साय खास आमल मंजली बाहर काम किए जा रहे हैं, या कोई भी और आपका मसला है जिसकी सूरत में आप इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, इल्लीगल तरीके से काम कर रहे हैं या टोटली इल्लीगल हैं। देखें भाई, आप या तो यहाँ पर अपना नकल कफाला करवाएंगे या आप जब भी पकड़ेंगे आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ये दोनों सूरतें होंगी ना, और नकल कफाला करवाएंगे तो उसके ऊपर खर्चा आएगा, और जब शुरता पकड़ेगा तो जेल के रास्ते डिपोर्ट भेजेगा। अच्छा सुन लें, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं नकल कफाला करवा लूँ या कोई ऐसा तरीका जिसके रास्ते में यानी कि पाकिस्तान या इंडिया कहीं के भी आप कहें वहाँ पर चला जाऊँ और जाकर दोबारा नए वीज़ा से क्या वापस आ सकता हूँ मैं, इसके मतलब अगर आपने कुछ भी मामला देखने हैं, चेक करवाने हैं, तो आप मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। खुद चेक करवाने हैं, महकमे तंजीफ चले जाएँ, मकतबे अमल चले जाएँ, बाहर किसी एजेंट से बात कर लें, आप अपना महकमा तंजीफ का पेपर, तंजीफ पेपर उसे बोलते हैं, वो निकलवा लें। उससे होगा क्या, आपकी जो मौजूदा कंडीशन है उसके हिसाब से क्या डिटेल है वो निकलेगी। एजेंट से एक आपने बात ज़रूर क्लियर करनी है कि भाई मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या मैं नकल कफाला करवा सकता हूँ, क्या मैं एग्जिट जा सकता हूँ, क्या मैं एग्जिट जा सकता हूँ तो कैसे जा सकता हूँ, क्या मामला है, और जाकर क्या नए वीज़ा से मैं इंटर हो सकता हूँ, क्या सूरत है। ये चीज़ें उस पेपर से वाज़िया हो जाएंगी। तमाम दोस्त अहबाब अगर किसी का कोई यहाँ पर मसला है तो अपना जो भी स्टेटस है वो ज़रूर चेक करवाए, कोई भी किसी किस्म का कदम उठाने से पहले। तो बाकी मज़ीद इन मामला के मतलब आपने कुछ भी पूछना हो भाई, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको साथ साथ चलाकर दिखा दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।